चौथे फन में बड़ी मुश्किल से हो यार मोटू दे दे बहन ले मत जा और का होए दे मेरो बच्चा मैं तो क्यों दे दूं? तेरा बच्चा आई हाँ मेरो है। तेरे कभी मूर्ति की बच्ची हुई है क्या जो मेरा बच्चा है वो पता कैसे हो बच्चा हाँ हम होए का पता इस बच्चे में महाराज के चरणों की जैसी बनी सरकार हो मेरी कमला की पुकार कीजिए ये मेरे बच्चे को जबरदस्ती लेके आई है महाराज इसका फैसला करिए न्याय करिए। बताइए तुम्हारा कोई साक्ष्य है कि मेरी साक्षी तो मेरी गोद है कि मेरा पति है कि परमेश्वर है और कोई नहीं है महाराज। महाराज मेरी गोद में तो बच्चा है। तेरा बच्चा आई हाँ मेरो है। कि तेरा बच्चा है पूरे 12 महीने लगे एक बालक बनाने में। कैसे हो तो बता बच्चा दोनों कहती है कि बच्चा मेरा है। ये झूठ बोलती है महाराज मेरा बच्चा है। महाराज ये झूठ बोल रही है बच्चा मेरा है। महाराज झूठ बोलती है मेरा बच्चा है। मुझे यह न्याय करना है। कहते विपत्ति में बछड़े को देखकर कभी भी गैया नहीं छुपेगी कि आग छाती में मां की लगती है। नहीं छुपेगी नहीं छुपेगी। हे बने इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। एक भाग इसे दे दो और एक भाग इसे दे दो। नहीं महाराज मेरे बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिए इसी को दे दीजिए। रुकिए महाराज रुकिए ऐसा मत ठहरो बने। देखा यह है सच्ची माता। इसकी पहचान इसकी आत्मा की आवाज। माता अपने लाल को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते नहीं देख सकती। ध्यान से स्पष्ट हुआ कि बच्चा तेरा नहीं इसका है। हे मलिक बच्चा इनको दे दिया जाए। आपके जीवन की जय जयकार हो। निराशत्री वह कभी भी भूलता भागता नहीं है। झूठी लालसा के लिए तुम्हें वंचित रखना ही तुम्हारी सजा है। जाओ। असली माता हो गई प्रकट असली माता हो गई प्रकट। क्या सुंदर सरल उपाय किया जल और दूध कर दिए प्रकट। यह राजहंस ने न्याय बोलिए आपकी क्या समस्या है? महाराज मैंने साहब से 500 रुपए उधार लिए थे मगर मैं जांच के इनको दे दिए। फिर ये मुझसे 500 रुपए और ब्याज मांग रहे हैं। महाराज रुपए लेके समय दे आया था नाक रगड़ता था और अब देते समय बहाने बना रहा है। शेर जी भगवान की दया थी। फिर जी मैं बहाना बना रहा हूँ। देखो ये राज दरबार है महाराजा भट्टी का दरबार है। इसमें आप झूठ ना बोले। झूठ? अरे झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू
सेठ जी तूने कोलू के लिए मुझसे पैसे लिए थे और आज तक दे नहीं रहा है। भगवान की दया से। सेठ जी मैंने कोलू बनाने के लिए 500 रुपये उधार लिए थे, मगर मैंने 500 रुपये ब्याज आपको लौटा दिए। अरे तो मैं कम ज्यादा मांग रहा हूँ भगवान की दया से। सेठ जी मैंने वो 500 रुपये आपको दे तो दिए, फिर हमका अन्याय क्यों कर रहे हो? अरे फिर वही बात, मुंह सवाल करके बोल। ये राज दरबार है, राज दरबार, कोई गली मोहल्ला टोला नहीं है, समझ गया? भगवान की दया से। सेठ जी सच्चे के लिए राज दरबार और मोहल्ला टोलना एक समान ही होता है, मगर मैंने आपको जो पैसे दिए मैं सच्चा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे फिर वही रट लगाए जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, मैं देख करके आया हूँ साहब, तूने एक पैसा भी नहीं दिया है। सुन ले तेली, और रुपए तुझसे वसूल करके छोड़ूंगा। महाराज मेरा नाम भी सेठ मायादास है, भगवान की दया से। मायादास जी आप नहीं मान रहे, इसलिए मैं महाराज के दरबार में आया हूँ। मायादास, जी महाराज। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कितना धन है? मेरे और पास? ये धन क्या तुम्हारा है? महाराज मेरे पास तो बहुत सा धन है, लेकिन इस धन का इस तेली के मामले से क्या संबंध है महाराज? संबंध है। लाओ ये धन मुझे दो, आपको अपना धन वापस मिल जाएगा। एक पात्र में चल लेके आओ। सो महासो नगर के प्रतिष्ठित सेठ, सो देखो जल के अंदर तेल के निशान साफ बता रहे हैं कि ये रुपया बहुत दिन तक तेले के पास रहा है। तुम धनी और नामी पुरुष होकर भी और इस तरह का व्यवहार करते हो। यह धन तुम्हारा नहीं, इस तेली का है। नहीं महाराज, लीजिए। ये धन मेरा नहीं है महाराज, ये तेल के निशान इसलिए है जो मैंने इनको 500 रुपये दिए थे, वो इस माया में इस पैसे में मिक्स है, इसलिए वो जो मैंने पैसे दिए थे वो इसमें तेल के निशान आ गए महाराज, मेरे नहीं है। मैंने जो इनको 500 रुपये दिए थे वही पैसे इसमें मिल रहे हैं महाराज, ये पैसे खेती के ही हैं। देखो 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 सेठ मायादास, यह तेली वर्ण में नीचा है, लेकिन ईमान में कितना ऊंचा है। एक प्रतिष्ठित नागरिक, कितना अपमान हुआ, इसके लिए ये दंड पर्याप्त है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। चाहिए बोलो भद्री बाबा की। जब न्याय परायण के ही में निर्णय का सत्य छलक आया, सच्चाई छुपी नहीं, आखिर जल में भी सत्य झलक आया। भगवान और मंत्री, क्या और कोई फरियादी है? अगर कोई फरियादी है
तो उन्हें पेश करें अथवा अपने मंत्रिमंडल की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। महाराज, कुछ किसानों की तरफ से भी एक आपत्तियां आई है। बताएं। वो कहते हैं महाराज हम जो है लगान नहीं देना चाहते। अगर क्यों? महाराज, उनसे इस विषय में जब बातें हुई तो वो कहने लगे कि महाराज हमारे पास में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए हम क्या दें। तो प्रधान जी, आपकी इसमें क्या राय है? महाराज, स्वर्ण आभूषण के व्यापार में राजा को 20वां हिस्सा कर के रूप में मिलता है। वस्त्र के व्यापार में राजा को 10वां हिस्सा कर के रूप में मिलता है और अनाज के व्यापार में, पशु के व्यापार में राजा को 5वां हिस्सा कर के रूप में मिलता है। और महाराज, यदि एक भी दाना पैदा नहीं हो तो कर का हिस्सा आधा कर दिया जाता है। और बिल्कुल पैदा नहीं हो तो उस समय तो फिर कर्जा माफ कर देना चाहिए। धन्यवाद। और यही एक धर्म है। जय हो, जय हो। नीति परायण महाराजा भर्तृहरि की जय हो। अभी आपने देखा महाराजा भर्तृहरि का न्याय किस प्रकार से होता था। हुकारों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें हम निर्णय लेंगे कि ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। कलंक का टीका। कोई 15 वर्ष की बात है, जवानी के झोंकों ने मेरे मन को विहंग कर दिया। उत्तराखंड पर्वत पर रहने वाली नायिका जाति की एक सुंदरी ने मेरे मन को मोह लिया और मैं उसके प्रेम जाल में फंस गया थे। अरे तो ये जवानी की हवा कैसे नहीं लगती शास्त्री जी? ओहो, पूजा पाठ में रत रहने वाला ब्राह्मण इस काम बाण का शिकार हो गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है सेठ जी? असंभव है कि दुनिया में मर्द तो हुआ पैदा सोने का, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी उस क्षण उसके चक्कर में फंस गए थे। वो यही देखा है जो होत जगह व्यथा का चक्र देखा है सेठ जी। अजी शास्त्री जी, और दूध मोही बच्ची को मेरे पास छोड़ गई सेठ जी। समझा शकुंतला की उत्पत्ति के बाद मेनका इंद्रलोक को प्रस्थान कर गई और तुम विश्वामित्र की तरह निहंग खड़े रह गए। यही सेठ जी। तो शास्त्री जी, तुम्हारे लिए भी वही द्वार खुला है जो विश्वामित्र के लिए खुला था। कौन सा मार्ग सेठ जी? जगत की छोड़कर चिंता करो, जगदीश का चिंतन बनो भोगी चाहिए तुम, लगाओ वेग कदम, करो वह घोर तप जिससे उत्तम हो ये अधम जीवन, बिहारी जी का दर्शन हो और बने ये मन है तपस्या। हाँ तपस्या।
ये तो आपने बहुत अच्छा मार्ग बताया है, मगर फिर वही अगर मगर मेरी कन्या की चिंता दूर नहीं होती। कन्या की चिंता, यह भी कोई चिंता की बात है? उसकी चिंता छोड़ दो शास्त्री जी। कैसे छोड़ दूं सेठ जी? वह मातृहीन बालिका है, वो साय की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती है, वो हमेशा मुझे नहीं छोड़ती है सेठ जी। परंतु वह इस समय है कहाँ? वह भोजन बना रही है सेठ जी। तो फिर उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? विवाह में ही तो रोड़ा है सेठ जी। समाज में पुल्लिंग नहीं है, उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिलता। योग्य वर एक नहीं अनेक मिलेंगे शास्त्री जी। मेरे विश्वामित्र, तुम तपस्या करने के लिए जाओ और तुम्हारी नाच से हुई पाली बेटी को मैं अपनी पुत्री के समान रखूंगा। पिताजी भोजन तैयार है। कौन? मोहिनी? पिताजी भोजन तैयार है। कौन मोहिनी? हाँ पिताजी। तुम स्वयं ही आ गई। आइए। सुनो, तुम्हारा ये पिता कैलाश पर्वत पर तपस्या करने जा रहा है। तपस्या करने? वो किस लिए? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। पापों का प्रायश्चित? पिताजी आप तपस्या करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं बेटी नहीं। आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पर? हे पुत्री, आज से तुम्हारा पिता ये मायादास, लो मायादास, मैं तुम्हारे लिए ये अपनी पुत्री का हाथ सौंपता हूँ, इसे पुत्री के रूप में स्वीकार। पिताजी अब तुम्हारे पिता यही हैं, अब तुमको यही पालेंगे पोसेंगे। कहिए। आओ, आज से तेरा पिता मैं हूँ। चल मेरे साथ आ। बहुत अच्छा। आगे बढ़ो। मेरी प्यारी प्रजा, सो आराम से सो। तुम्हारा सेवक तुम्हारी चौकसी कर रहा है, आप आराम से निश्चिंत होकर के सोइए। माइक पीछे कर। योगी योगी और भोगी रात भर नहीं जाते। हम सरी के उच्च कुल के लाल भी रात भर
दाहिने अस्तर बोल रहा है कि हमें खूब धन मिलेगा। ब्राह्मण बालक की विद्या ने भविष्य की बात जान ली और क्षत्रिय कुमार की भुजाएं भड़क उठी। मेरे हाथ में जब तक हाथ में तलवार है और तलवार में धार है, अपने साथियों पर आंच नहीं आने दूंगा। हे साथियों, जीव मात्र की सेवा करके मुझे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं जीव मात्र की भाषा को अच्छे से बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। ठीक है, वैश्य पुत्र की जांच भी अचूक है। देखो देखो, सामने से कोई मालदार आसामी आ रही है। चलिए चलिए। मैं तो एक चालू है राहगीर हूँ। यहाँ क्या आया है? ऐसे कर्मचारी जी, ऐसे धमकाओ नहीं। इस समय कहाँ जा रहा है? मैं दुनिया का एक व्यापारी हूँ। व्यापार और रहा भूल गया। साहूकार है। किस चीज का व्यापार करता है? बस यही लेन देन का। लेन देन का? हाँ। वो कैसे? मैं लेता हूँ धन और धन देता हूँ। मालदार हो, मालदार। साहूकार। हाँ। और यदि हम वो धन नहीं दे पाते तो? देखो, मैं जन्म जन्मांतर के लिए उधार करता हूँ। जैसे आप जैसे साहूकार का रात्रि में इस तरह से निकलना ठीक नहीं है। अरे महाराजा भर्तृहरि के राज में किस प्रकार की चिंता है? देखिए, इसी चौराहे पर एक दिन एक व्यापारी का धन लुट गया था। लुट गया था? हाँ। कैसे? मेरे पास तो एक वक्त थोड़े थे। अरे ऐसे देखा? अरे ये आपको किस तरह से छीनने की क्या आवश्यकता है? जबरदस्ती न करो। आप अगर शांति से काम लेंगे तो मेरे पास बहुत धन है और भी दे दूंगा। और भी दे दोगे? हाँ। वो कैसे? बस एक शर्त पर। किस शर्त पर? क्या शर्त है? मेरी बही में आप अपने दस्तखत करो और जितना धन चाहो उतना धन ले जाओ। क्या मूर्ख समझ रहा है? जैसे ये जा करके और महाराज को दिखा दे। अरे भाई, नहीं, मैं इस जन्म का नहीं, मैं तो जन्मांतर का व्यापारी हूँ और इसी तरह से कहीं से दस्तखत करके उधार देता हूँ। अगले जन्म में चुका देना। जितना चाहो उधार ले लो। यदि अगला जन्म हमारा मनुष्य का नहीं हुआ तो वो फिर
तो परमात्मा है ना, वो बताएगा। तो परमात्मा इसका बाबा दादा अवश्य होगा। लाओ तो अपने भाई हाँ, इसने तो देखा है। आप में से जिसको जितना जितना धन चाहिए उतना लिख देता हूँ, आप दस्तखत कर दीजिए और मन चाहा धन प्राप्त करिए। अजी तो लाओ अपनी बही, हस्ताक्षर किए देते हैं, अगला जन्म किसने देखा है। ये तुम्हारा नाम क्रूर सिंह है? हाँ। ये तुम्हारा नाम हिंदू शर्मा? हाँ। ये तुम्हारा नाम रामदास रामदास जी। और धर्मपति जी। चलो ठीक है, धन प्राप्त कर लिया। क्या सब जगमगा रहे हैं। मार लिया छापा। पंछी चलो देखो, ब्राह्मण कुमार की बुद्धि बता रही है और मेरा दाहिना स्वर बोल रहा है कि हमें इससे भी अधिक धन मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। चलिए। ओहो, सामने तो तेली का मकान है। तेली का दिल्ली का देखो साथियों, भूसा खाने वाला बैल कोल्हू में जुतने वाले बैल से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने इस जन्म में जो ननुआ तेली से धन उधार लिया था, यदि वो धन मैं इस जन्म में नहीं चुका पाया तो मैं अगले जन्म में किस प्रकार चुका पाऊंगा। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कई पशु पक्षी भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, हम बैल की बोली खूब समझते हैं। अच्छा तो फिर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं दो मुंह और मार लेता हूँ और इसके बाद तो फिर मुझे योनि बदलनी ही है। अरे सचमुच? एक दो और ये, अरे ये सचमुच ये तो बैल जो है मर गया। ओहो अचंबा, पूर्व जन्म का कर्ज बैल की योनि में आकर उतारना पड़ा। तब तो हमें भी उस व्यापारी का कर्ज इसी प्रकार उतारना पड़ेगा। इसलिए चलो साथियों उस व्यापारी को ढूंढते हैं। ब्राह्मण कुमार, कुसंगत में पड़कर तेरी कैसी दशा होगी? कर्म फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में नहीं तो जन्म जन्मांतर मिलेगा। अजी उसकी क्या फिक्र है? नहीं नहीं, उस व्यापारी को ढूंढो और उसका धन अभी वापस करो।
क्षमा क्षमा व्यापारी जी क्षमा। महाराज अपना ये धन ले लीजिए, हमें ऋण कर दीजिए। भर्तृ कभी कर्ज देकर और रुपया वापस नहीं लेता है भर्तृ? हाँ, उज्जैन का सेवक भर्तृ। महाराज अधिराज क्षमा। महाराज मैं चोरी नहीं करता, इनके साथ चलाया महाराज। हिंदू शर्मा करोड़ से धनपति और रामदास, मुझे खेद है कि तुम लोग मेरी प्रजा होकर और अच्छे संस्कार नहीं बना सके। आहार निद्रा भय मैथुन त्रिपद और चतुष्पद में अंतर नहीं है। हिंदू शर्मा महाराज मिली ठीक शिक्षा पूरी आज आकर। झुकी शर्म से महाराज आंखें हैं। कभी पाप हम ऐसा नहीं करेंगे महाराज। सदा धर्म पर जिएंगे और सदा धर्म पर ही मरेंगे। शाबाश, मनुष्य धर्म समझा। तुम्हारे इन विचारों से मुझे गर्व है। दिया नहीं दान कभी, पढ़ी नहीं विद्या कुछ, और सीखा नहीं कला ज्ञान, रहा अधूरा है। सत्य है श्री महाराज। अन्नदाता और व्यापार न मिलने से हमने ये अपराध किया है महाराज। प्रजापति से जब हो गई 4 आंखें तो हमें चिंता का व्यवसाय की। सदा दुराचार का पाठ छोड़ा, सदा सदा कथा होगी अब पुण्य अध्याय की। मेरी प्रजा के नवयुगों में संतुष्ट हुआ। हिंदू शर्मा महाराज तुम संस्कृत जानते हो? जी महाराज। तो तुम आज से नित्य मुझे संस्कृत के श्लोक सुनाया करेंगे। जो आ गया महाराज। और क्रूर सिंह, तुम क्या काम कर सकते हो? महाराज मुझे घोड़ों की नस्ल, परवरिश और उसकी बीमारी का अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा। तो तुम्हें मैं अपने अस्तबल का दरोगा नियुक्त करता हूँ। आप अपनी सेवा वहां देंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय जयकार हो। धनपति, तुम धन ले जाओ, और ये जो पीड़ित इलाका है उसमें अनाज, वस्त्र आदि वस्तुएं सस्ते दामों पर जनता को उपलब्ध कराए। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। और रामदास, आज से तुम मेरे गद्यों में काम करेंगे। जी महाराज।